बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्लास 12 केपीके बोर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 1 है रिकॉग्नाइज एंड राइट द टाइप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पार्ट ए इज़ y इक्वल्स टू a sin स्क्वायर x प्लस x। सो ये फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाता है। क्योंकि इसमें साइन की वैल्यू के साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। So this is trigonometric function. Second one is b part is 7x cube plus 3x square minus 4x plus 5. So ये फंक्शन हमारा कहलाता है एलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि इसमें x के बाद 4 यानी कि आपको दिखने में लग रहा है कि एस एलजेब्रिक फॉर्म है ये एलजेब्रिक फंक्शन। एंड थर्ड वन इज y इक्वल्स टू आर्क टेंजेंट x माइनस x। ये फंक्शन हमारा कहलाता है इन्वर्स फंक्शन, डेट इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे देखें आर्क का मतलब टेंजेंट इन्वर्स, ठीक है आर्क। सो ये है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। एंड पार्ट डी इज y इक्वल्स टू log 2 16 प्लस 7 log 2 एंड x। यहाँ पर log पाया जा रहा है तो ये लोगरिथमिक लोगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके पास log पाया जा रहा है। थर्ड वन ई पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब ये कैसे पता चला इम्प्लिसिट फंक्शन है? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं और ये एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे इस वैल्यू हम लोग मुश्किल है इस फंक्शन से निकालना। एंड एफ पार्ट देखें तो ये y इक्वल्स टू दिस वन, ये हमारा है हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाएगा। ये हाइपरबोलिक फंक्शन हमारा एफ पार्ट कहलाएगा। एक हाइपरबोलिक फंक्शन इस तरह से होता है, ठीक है, ये या फिर ये इस तरह से, ठीक है। सो वाई पार्ट जी पार्ट है y इक्वल्स टू x माइनस 8। ये हमारा कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसमें भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं जिसको f ऑफ x फॉर्म में करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है अ सील बॉक्स कंटेन्स रेडियम, द नंबर ऑफ ग्राम्स प्रेजेंट एट टाइम t इज गिवन बाय QT इक्वल्स टू 100 e माइनस 0.00043 t। Where t is measured in years, find the amount of radium in the box at the following times. अच्छा, हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर इतने ग्राम्स ऑफ नंबर ऑफ ग्राम्स प्रेजेंट इन टाइम t, यानी कि एक बॉक्स है सील बॉक्स, उसके अंदर हमारे पास एट टाइम t के अंदर ग्राम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो वेयर t इज़ मेजर्ड इन ईयर्स, जो t है वो हमारे पास ईयर्स में मेजर्ड हो रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ रेडियम इन द बॉक्स एट द फॉलोइंग टाइम्स। अब हमने अमाउंट ऑफ रेडियम फाइंड आउट करनी है बॉक्स के अंदर, जो रेडियम की अमाउंट है, ठीक है। एक बॉक्स उसके अंदर रेडियम है, उसकी पार्ट ए में है t इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास t जो है वो 0 है, इसकी जगह t की जगह 0 पुट करें इक्वल्स टू 100 e माइनस 0.00043। इस t की जगह आप पुट करें 0। ये वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर पे लेकर आएँ और आंसर निकालें। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे कैसे आएगी देखें तो हमारे पास है 100 e अल्फ़ा, और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला 10 मल्टीप्लाई x का जो पावर है इसको दबाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी पावर ले लें आप लोग माइनस 0.12343 मल्टीप्लाई बाय t की हमारे पास है 0। सो आंसर आ जाएगा हमारा q इंटू 0। एट टाइम 0 पे हमारे पास 100 ग्राम्स प्रेजेंट है, ठीक है, रेडियम के। सेकेंड पार्ट में है t इक्वल्स टू 800। अब इस वैल्यू के अंदर 800 t की जगह पुट करें इस इक्वेशन में 800 इक्वल्स टू 100 e माइनस 0.00043 इंटू 800। सो ये जो हमारी वैल्यू आई थी यहाँ पे 0 की जगह पुट कर दें 800, आंसर आएगा 70.89। सो एट टाइम t 800 पे हमारे पास 70 पॉइंट समथिंग आंसर आ। सी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। t की जगह हम लोग 1600 पुट करेंगे,
100e माइनस 0.00043 1600. सो यहाँ पर हम 800 की जगह पुट कर देते हैं 1600. सो आंसर आता है 50.2. सो इसी तरह से थर्ड पार्ट है, हम डी पार्ट है हमारा, t इक्वल्स टू 5000. सो सेम इसी तरह से t की जगह हम पुट करेंगे 5000 इक्वल्स टू 100e माइनस 0.00043 5000. ठीक है. सो यहाँ इस इक्वेशन में आपने t की जगह ये वैल्यूज़ पुट करते जाना है. सो यहाँ पर हम पुट करते हैं 5000. आंसर हमारा आता है 11.64. सो क्वेश्चन नंबर 2 होता है. क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड पॉइंट बाय पॉइंट टू प्लॉट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन. हमारे पास एक ही फंक्शन है एच ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, जिसको -5 एंड 0 तक. अब देखें एच ऑफ एक्स तो हमारे पास गिवन है 2 की पावर x. सो हमने एक ग्राफ बनाएंगे यूजिंग दीज पॉइंट्स. ठीक है, -5 एंड 0. अब ये हमारे पास गिवन है 0 से हमने एक ग्राफ बनाना है, यानी कि हमने प्लॉट करना है पॉइंट बाय पॉइंट 0 से लेके 5. देखिए यहाँ पर हम लोग x और y. ठीक है, ये तो h ऑफ x. अब हमने x की जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके -5 तक हैं. 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5. ठीक है. अब h ऑफ x इक्वल्स टू 2x. x की जगह हम 0 पुट करेंगे और यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा, हम यहाँ लिखेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज h ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 की पावर 0 डेट इज़ 1. सो यहाँ पर आ गया 1. ठीक है, एंड इसी जगह हम लोग पुट करेंगे -1. h ऑफ -1 2 की पावर -1. x की जगह पुट किया हमने -1 0 और ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम x की जगह और यहाँ पे आ गया 1.5 इक्वल्स टू. सो यहाँ आंसर आता है हमारा 0.2. सो यहाँ पुट कर दें 0.2. इसी तरह से ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करते जाएं h ऑफ -2. सो आंसर आता जाएगा हमारा यहाँ पर 1/2 आएगा, 1/5 नहीं. आंसर आएगा हमारा 0.5. सो h ऑफ -2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2 इक्वल टू 0.25. h ऑफ -3 पुट करेंगे -3. सो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ पुट की इस इक्वेशन में और हमारा आंसर आ जाता है ये हमारी सारी वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ निकल आती हैं. ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम लोग इस ग्राफ में पुट करते हैं. सो फर्स्ट वैल्यू है 0 एंड 1. यहाँ 0 पर x पर 0 है और y पर है हमारा 1, तो ये y एक्सिस पर आ गया 1, तो ये हमारा आ गया पॉइंट. एंड सेकंड है -1 एंड 0.5. -1 एंड 0.5 यहाँ पर आ रहा है. 1 का हाफ कर लें 0.5 एंड -2 पे है 0.25. सो 0.5 की जगह यानी कि 2 पॉइंट्स ऊपर चले जाएँ 0.2. -3 पे है 0.1 एंड ये यहाँ पे फिर कंजेस्ट हो जाएगा सारा 0.06 0.03. यहाँ पे बहुत ही इस तरह से. ठीक है, लाइक यूँ और फिर लाइक इस तरह से कि यहाँ पर ना जो हमारी ये वाली वैल्यूज़ है 0.06 और 0.03, ये वैल्यूज़ हमारी बहुत ही इस लाइन के करीब आएंगी. ठीक है, 0.5 तो आ जाती है, 0.2 भी 0.1 भी, बट 0.06 03 ये बहुत लाइन के थोड़ा सा ऊपर होंगे. ठीक है, बट लाइन के ऊपर नहीं होंगी, लाइन पे नहीं होंगी, लाइन से थोड़ा सा ऊपर होंगी. तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक है, ये इस तरह से कुछ हमारा ग्राफ बनेगा. सो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ये ऊपर. सो यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट को काफ़ी इसका बड़ा स्केल लिया था क्योंकि ये सिर्फ 1 तक ही हमारी बड़ी वैल्यूज़ जा रही हैं. ठीक है, तो सेकंड पार्ट देख. सो पार्ट बी में है m ऑफ x इक्वल्स टू 3 माइनस x 0 एंड 3. यहाँ पे हमारे जो 0 से 3 तक हमें रेंज गिवन है ग्राफ बनाने की. 0 1 2 3 हम x की वैल्यूज़ लेंगे और इसके अंदर हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे और y की हमें वैल्यूज़ निकालें. सो हमने x की वैल्यूज़ इसमें पुट की और कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो y की वैल्यूज़ 1 0.3 0.1 एंड 0.03 आ गई. ठीक है, सो अब हम बनाते हैं अपना ग्राफ. यहाँ पर तो ये x एक्सिस आ गई, y एक्सिस. ठीक है, 0 यहाँ पे 1 2 3 एंड 4. ठीक है, सो यहाँ पे से हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ है तो हम पॉजिटिव साइड से ही लेते हैं. 1 2 3 1 2 3 x एक्सिस पर आ गया एंड 1 2 3 y एक्सिस पर आ गया.
सो फर्स्ट पॉइंट है 0, एक्स एक्सिस पर है 0 और वाई एक्सिस पर है 1। सो 0 से वाई 1 है, वाई एक्सिस पर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है 1 है एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस पे 0.3। 0.3 हमारे देखें यहाँ पे आता है, ये है हमारा देखें 0.1, 0.2, 0.3, 0. समथिंग यानी कि इसमें पॉइंट्स की सारी वैल्यू है। 0.10 के बाद हमारा 0.9 के बाद 1 आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग 0.3 अपने से ले लेते हैं। 0.5 होता है ना, लाइक 0.5 1 का हाफ, और 0.5 जो है वो ये 1 का हाफ होगा। बट यहाँ पर हम लेते हैं 0.3 और 2। हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं इससे, और ये भी थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ है बहुत ही थोड़ा सा लाइन से ऊपर होंगी ये, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये यूँ करके, ठीक है। सो ये पार्ट भी हो जाता है डन। पार्ट सी में है n = e⁻t। अब हमने ग्राफ 0 से 5 तक बनाना है। हमने x की वैल्यूज़ लेनी है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये वैल्यूज़ हमें 0 से 5 तक यहाँ गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग t की जगह x और y हम लेते हैं, बट यहाँ पे x की जगह t गिवन है, तो यहाँ पे अगर हम t लिख लें x की जगह तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो हम x और y एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, बट यहाँ पे x की जगह हमें t गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग t की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि e की पावर हम यहाँ लिखते हैं 0। तो कैलकुलेटर पे जाएं तो अल्फ़ा और इस बटन को दबाएं तो e आ जाएगा। ठीक है, सो e की पावर आ जाती है 0, डैट इज़ 1। सो यहाँ पे हम इसी तरह सारी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। e की पावर यानी अल्फ़ा, और आप इस वाले जिस पे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर x लिखा है मल्टीप्लाई, इसको दबाएं तो e आ जाता है, और e की वैल्यू फिर हम लेते हैं अगेन a1, तो 2.7 आंसर आता है। तो इसी तरह हम सारी वैल्यूज़ निकालें। सो ये हमारी वैल्यूज़ सारी निकल आती हैं। हमने इस वैल्यूज़ के अंदर पुट करते गए हमारा आंसर ये आ जाए सारे। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ x और y एक्सिस के अकॉर्डिंग। ग्राफ में हमारी जो ये 148, 54 वैल्यूज़ है, काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो हमें को ना कि ग्राफ पेपर पे हम बनाएं तो ज़्यादा इजी रहेगा। सो यहाँ पे हम वैल्यूज़ ले लेते हैं अपनी x एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हो तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेंगे। तो ये वैल्यूज़ हमने ले ली 2, 4, 6, 8 एंड 1, 2, 3, 4 एक्सिस पर। तो ये है 0, फर्स्ट पॉइंट है 0 एंड 1। एक्स एक्सिस पर है 0, वाई एक्सिस पर 1। ठीक है, ये 2 एंड 0 के दरमियान ये सेंटर में आ गया 1। 1 पे है हमारा 2.7। 2 के बाद हम लोग ये 4 और 2 के दरमियान 3 है, तो 3 से थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये आ गया 2.7। ठीक है, 2 पे है 7.3। 2 पर हम ले लेते हैं 7.3, तो 6 से थोड़ा ऊपर चले जाएं सेंटर में 7.3। सो अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं तो इस तरह से कुछ बनेगा, लाइक सो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये सारे ऊपर 148 तक ले जाएं तो 148 तक चला जाएगा। ठीक है, पार्टी में है n = e-t 0 to 5। सो 0 to 5 हमने वैल्यूज़ ले ली। अब यहाँ पर हमारे जो e-t की जगह हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 पुट करेंगे तो ये आंसर्स आ जाएंगे। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो y एक्सिस पर हम 5 तक वैल्यूज़ लेंगे, बट यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ हैं बहुत लाइक छोटी आ रही हैं, ये बहुत कंजस्टेड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी 0.00 समथिंग आएगी वैल्यू। सो हम लोग थोड़ा सी बड़ी वैल्यू से ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। सो 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ से हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पर t जो है वह x, यानी कि ये एक्स एक्सिस की जगह पर है t और y। सो 0 है यहाँ पर और ये आ जाएगा 1। ये 1 पर 0.3, 2 पर 0.1, फिर 3 पर 0. समथिंग, और ये लाइन से थोड़ा थोड़ा ऊपर आती जाएगी हमारी वैल्यूज़, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, सी होता है क्वेश्चन नंबर 3।